बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस दयाले जी महाराज की जय। दादा गुरुदेव जी के आशीर्वाद से आज बहुत ही अच्छा प्रसंग है कि जब हमारी कोई निंदा करता है, आलोचना करता है, तो हमें दुखी नहीं होना चाहिए बल्कि खुश होना चाहिए और उस परमात्मा का शुक्रिया अदा करना चाहिए। श्रीमद् भागवत पुराण जी में बहुत ही सुंदर वचन आए हैं, सुने कि क्या कह रहे हैं। विदुर जी का अपमान किया जब दुर्योधन ने, तो अपमान से विदुर जी को ना तो दुख हुआ और ना ही गलानी हुई। दुर्योधन ने राजसभा में उनका अपमान किया, फिर भी वे क्रोधित नहीं हुए। तो विदुर जी ने क्या सिर्फ भाजी ही तो खाई थी ना, केवल वो भाजी खाते थे और कुछ नहीं खाते थे, यानी सात्विक भोजन करते थे। दुख और क्रोध को पी जाने की शक्ति जो है सात्विक आहार से ही प्राप्त होती है। सुखी होना है तो कम खाओ और गम खाओ। मनुष्य सब कुछ खा जाता है किंतु गम नहीं खा सकता, क्रोध नहीं पचा सकता। तुम्हारी अगर कोई निंदा करे तो उसे शांति से सह लो। उस समय ऐसा मान लो कि वह निंदक मुझे मेरे दोषों का भान करा रहा है, मेरे पाप धो रहा है। सामने वाला जो आपकी निंदा करता है, आलोचना करता है, तो समझो कि वो आपके पापों को धो रहा है। कुछ लोगों का स्वभाव ही ऐसा होता है कि निंदा रस में डूबे बिना उनका खाना पचता नहीं है। इसलिए इस दुनिया ने किसी को नहीं छोड़ा, सभी की निंदा की है। निंदा करने वाले पर क्रोध मत करो, ऐसा मानो कि इसमें वो प्रभु का ही कुछ संदेश है। भगवान बड़े दुख से कहते हैं, श्री कृष्ण भगवान बड़े ही दुख से कहते हैं कि मानव कल्याण के लिए मनुष्य अवतार लेकर मैं इस धरती पर आया था, फिर भी लोगों ने मेरी निंदा की। विदुर जी भी अपमान में प्रभु की कृपा का अनुभव करते हैं। जब विदुर जी का अपमान हुआ तो उन्होंने उसमें भी प्रभु की कृपा का ही अनुभव किया। और विदुर जी ने सोचा कि दुर्योधन मेरी निंदा नहीं कर रहा है, अपितु उसके अंदर बसे हुए जो नारायण है मुझे कौरवों का कुसंग छोड़ने का आदेश दे रहे हैं। कौरवों का कुसंग छोड़ने की यह प्रभु प्रेरणा है। उन्होंने उसको पॉजिटिव शब्दों में, पॉजिटिव तरंगों में बदल दिया, अपने विचारों को पॉजिटिव कर लिया। लेकिन दुर्योधन को अपने मुख से कुछ भी नहीं कहा। महापुरुष निंदा में भी सार तत्व खोजते हैं। जो अच्छी वस्तुओं में अच्छाई देखे वह साधारण वैष्णव है, किंतु जो बुरी वस्तुओं में भी अच्छाई देखता है वह उत्तम वैष्णव है, यानी साधक है, उत्तम साधक है। प्रतिकूल परिस्थिति में साधक प्रभु के अनुग्रह का अनुभव करता है। भगवान ने सोचा कि यदि कौरवों के साथ ही विदुर जी रहेंगे तो कौरवों का विनाश नहीं हो सकेगा। इसलिए ही विदुर जी को वह स्थान छोड़ने की प्रभु ने प्रेरणा दी। अब देखो, रामायण में रावण ने विभीषण का और भागवत में दुर्योधन ने विदुर का अपमान किया था। इस प्रकार ऐसे संतों महापुरुषों का अपमान करने के कारण ही उनका विनाश हुआ। कुटुंब में कम से कम एक ही व्यक्ति पुण्यशाली हो तो उस कुटुंब का नाश नहीं हो सकता, कोई उसका आहित नहीं कर सकता। तो विदुर जी के जाने से कौरवों का सर्वनाश हुआ और विभीषण के जाने से लंका के रावण और अन्य सभी राक्षसों का संहार हुआ।
दुर्योधन ने सेवकों को आज्ञा दी कि इस विदुर को धक्के मारकर बाहर निकाल दो, किंतु विदुर जी समझ-बूझकर पहले ही घर से निकल गए और धनुष बाण भी वहीं पर छोड़ गए। कौरवों को इस प्रकार उपदेश दिया गया था कि पांडवों के साथ धनुष बाण लेकर मत लड़ो, अगर लड़ना ही है तो वाणी से लड़ो। तो विदुर जी तीर्थ यात्रा के लिए चल पड़े। धृतराष्ट्र के द्वारा भेजा गया धन भी उन्होंने वापस लौटा दिया। आगे भी जो है बहुत सुंदर वचन आ रहे हैं कि देखो, जब दुर्योधन ने विदुर जी का अपमान किया तो कौरवों का पुण्य वो साथ ले गए, क्योंकि उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं दिया था। दुर्योधन को बिल्कुल भी कोई रिप्लाई नहीं दिया। उसने बहुत बुरा भला कहा विदुर जी को, लेकिन उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं दिया। यहाँ पर भगवान फरमा रहे हैं कि कौरवों का पुण्य विदुर जी साथ ले गए, क्योंकि उन्होंने विदुर जी का अपमान किया था, निंदा की थी। तुम्हारी अगर कोई निंदा करे, अपमान करे और तुम उसे सह लोगे अगर, तो तुम्हारा पाप उस निंदक के पास चला जाएगा और उसका पुण्य तुम्हें मिलेगा। तो इसलिए कभी भी दुखी मत होना। अगर कोई हमारी निंदा करता है, चुगली करता है, आलोचना करता है, अगर हमें पता भी चलता है कि ये बंदा हमारे बारे में ऐसा बोल रहा है, तो प्रभु का उसी समय नतमस्तक होकर अंतरात्मा से धन्यवाद कर दो कि प्रभु तुम मुझसे कितना प्रेम करते हो कि दूसरों के द्वारा मेरी आलोचना करवाकर मेरे पापों को धुलवा रहे हो। कितनी बड़ी कृपा है ये, वो भी बिना सिमरन किए। जब दूसरे हमारी आलोचना करते हैं, निंदा करते हैं, चुगली करते हैं, तो देखो जैसे विदुर जी उनके पुण्य साथ ले गए कौरवों के और पाप उनके पास चले गए। ऐसे ही ये आदान प्रदान होता है। तो हमें तो उस समय अपने सतगुरुदेव भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि जब हमें पता चल जाए कि ऐसी आलोचना कर रहा है, कोई निंदा कर रहा है, तो ये प्रभु की कृपा बरस रही है। उसकी कृपा का भान करना चाहिए कि प्रभु हमसे कितना प्रेम करते हैं कि आलोचना के द्वारा, निंदा के द्वारा हमारे पापों को धुलवा रहे हैं उस शख्स से। इसलिए तो कबीर जी ने कहा है, निंदक नेरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। कि वो जो निंदा करने वाला है प्राणी, वो बिना साबुन के, बिना पानी के आपके पापों को धो रहा है, मैल को धो रहा है, घर बैठे आपके पाप धुल रहे हैं। तो हमें प्रभु का कितना शुक्रिया अदा करना चाहिए, और जो हमारी निंदा करते हैं उनको भी शत शत नमन करना चाहिए कि वो घर बैठे हमारे पापों को धोते चले जाते हैं। इसलिए कबीर जी कहते हैं कि ऐसे लोगों को अपने घर के नज़दीक रखना चाहिए, अपनी कुटी के नज़दीक रखना चाहिए, जो आपकी निंदा करते रहें और आपके पापों को धोते रहें। इसलिए कभी उनको रिप्लाई मत दो, बिल्कुल भी। अगर देंगे तो फिर क्या होगा, फिर उसका भी मुआवजा देना पड़ेगा। अगर हम उनको रिप्लाई नहीं देते हैं, सुन लेते हैं और मौन हो जाते हैं और बिल्कुल भी अपने मन के अंदर भी कोई ग्लानि नहीं करते हैं, उनके प्रति कोई भाव नहीं रखते हैं, बस एक केवल प्रभु का ही एकमात्र आश्रय लेते हैं, उनकी कृपा समझते हैं कि ये मेरे प्रभु की कृपा बरस रही है, मुझे कोई प्रेरणा दे रहे हैं, आदेश दे रहे हैं, मेरे पापों को धुलवा रहे हैं। तो उसी वक्त नतमस्तक होकर अपने प्रभु का इतना शुक्रिया अदा करो कि प्रभु आप मुझसे कितना स्नेह करते हो, कितना प्रेम करते हो। इसलिए आज के बाद कभी किसी को रिप्लाई ना दो। कोई भी आपकी आलोचना करे, निंदा करे, बस उसका भला मांगो और नतमस्तक हो जाओ अपने प्रभु के आगे, उनको हाथ जोड़ दो उस बंदे को तो जो निंदा करते हैं। कुछ मत कहो उनको, हमारे पाप घर बैठे धुलवा रहे हैं वो परमपिता परमात्मा। तो इसलिए चुप हो जाओ और सुमरन करो, बस सुमरन से जुड़ो।
जितना सिमरन से जुड़ेंगे, अपने दिल में प्रभु का प्रेम पैदा करेंगे, उतना ही हम प्रभु के नज़दीक चले जाएंगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।